दोस्तों कैसे हो आप लोग। आज मैं आपको 3 एनिमे रिकमेंड करना चाहूंगा और फिर इसे देखने के बाद आप भी कहोगे तो इस सीरीज में एक्शन भर भर के है। तो सबसे पहले एनिमे का नाम है किंगडम ऑफ रूइन। इस सीरीज में एक्शन भर भर के है और इसमें जो ब्रुटैलिटी दिखाई गई है वो तो एक अलग ही लेवल पर है और तुम्हें इसे एक बार जरूर देखना चाहिए। किंगडम ऑफ रूइन के टोटल 12 एपिसोड है। तो चलिए हम इसकी कहानी समझ लेते हैं। ये कहानी है एक लड़के की जिसका नाम है एडानिस और वो एक विच का अप्रेंटिस है। इस विच का नाम है क्लोई। इस दुनिया में विच और इंसान एग्जिस्ट करते हैं और यकीन मानो इस दुनिया के सभी इंसान हरामी होते हैं। मतलब सच में, हाँ थोड़े बहुत अच्छे भी होते हैं लेकिन ज्यादातर सब हरामी ही होते हैं और वो सभी विच से नफरत करते हैं। क्यों? क्योंकि वो जादू करना जानते हैं और इंसान उन सभी से डरते हैं। और इन सभी इंसानों का राजा फैसला करता है कि वो सभी विच को ढूंढकर उन्हें खत्म कर देगा। अब इंसान तो विच का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, इसीलिए वो ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी बनाते हैं जिससे वो विच को भी आराम से हरा सकते थे। और वो एक ऐसा डिवाइस बनाते हैं जिसे ऑन करने पर विच की सभी पावर काम करना बंद कर देती है और फिर वो एक एक कर सारे विच को खत्म करना शुरू करते हैं। और फिर एक दिन वो क्लोई और एडानिस को पकड़ लेते हैं और तब होता है असली दरिंदगी का नजारा। वो क्लोई के कपड़े सबके सामने फाड़ देते हैं। वो इंसान इतने हरामी हो चुके थे कि वो उसकी फोटोज लेते हैं। अब एडानिस चाहकर भी कुछ कर नहीं पाता। फिर आगे वो किंग सबके सामने गोली मार देता है और वो यहाँ पर भी नहीं रुकता। वो लगातार उस पर गोलियां बरसाने लगते हैं। यहाँ तक कि पब्लिक भी इस नजारे को एंजॉय कर रही थी। गोलियों से उसे छन्नी छन्नी करने के बाद वो क्लोई का गला काट देते हैं और उसे लोगों के सामने दिखाते हैं। और फिर वो एडानिस को एक ऐसी जगह कैद करते हैं जहाँ से उसका निकलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। फिर कई साल बीत जाने के बाद वो किसी तरह वहाँ से बाहर निकलता है और फिर शुरू होता है मौत का नंगा नाच। वो क्लोई के मौत का बदला लेने के लिए सभी इंसानों को खत्म करना चाहता था और वो ऐसा करता भी है। वो अकेले ही उस पूरे शहर को तबाह कर देता है। फिर चाहे वहाँ पर कितने भी मासूमों की जान चली जाए उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता। वैसे इस सीरीज के एक्शन सीक्वेंस काफी अच्छे है और इसकी कहानी वो भी काफी अच्छे है। मतलब फुल टू रिवेंज स्टोरी और इसके अंदर ट्विस्ट एंड टर्न भी जोड़े गए हैं। तो इस सीरीज को एक बार जरूर देखना चाहिए। इस सीरीज में टोटल 12 एपिसोड है और हर एपिसोड लगभग 24 मिनट्स का है। तो सेकंड एनिमे है शंग्री-ला फ्रंटियर। ये एनिमे एक वीडियो गेम की तरह है और इसमें जो मेन कैरेक्टर है वो जिन्हों की तरह लेवल अप होते रहता है। इसकी अगर कहानी की बात की जाए, एक लड़का जिसका नाम है राकुरो हिजुटोमे, उसे वीआर गेम खेलना बहुत ज्यादा पसंद होता है और वो इन गेम्स में सच में बहुत माहिर होता है। वैसे वो तो ज्यादातर ट्रैश गेम ही खेलता है जहाँ पर वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट टाइप स्किल को अच्छे से पॉलिश कर पाए। और फिर एक दिन उसे एक टॉप टियर गेम जिसका नाम शंग्री-ला फ्रंटियर, और फिर वो उस गेम को खेलना शुरू करता है। और उस गेम में वो अपने कैरेक्टर का नाम रखता है सनराकू, जो कि एक बर्ड मास्क पहनता है। और इस पूरे एनिमे में उस गेम की ही स्टोरी लाइन दिखाई गई है। इस सीरीज में ऐसे ऐसे एक्शन सीक्वेंस दिखाए गए हैं जिसे देखकर दिल खुश हो जाता है। और इस गेम के बॉस सच में बहुत पावरफुल होते हैं। वैसे सनराकू स्टार्टिंग में उनसे लड़ने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल करता है और यही तो होती है असली हीरो की पहचान कि वो कभी हार नहीं मानता। गेम में आगे बढ़ते ही उसका सामना होता है एक ऐसे विलन से जो इस पूरे गेम का मेन बॉस होता है, जिसका नाम है लाइकागान। लाइकागान उसे एक कर्स मार्क देता है जिसकी वजह से वो कोई भी आउटफिट पहन नहीं सकता, यहाँ तक कि वो कोई आर्मर भी नहीं पहन सकता। और इसी तरह उसके एल लग चुके थे। और इस गेम में ऐसे टोटल 7 कोलोसाई मौजूद है जो इस गेम के मेन बॉस माने जाते हैं और ये कहीं भी और कभी भी टपक पड़ते हैं। और जब से ये गेम लॉन्च हुआ है तब से एक भी प्लेयर इनमें से किसी एक को भी हरा नहीं पाया। और अपना सनराकू ठान लेता है कि वो एक एक कर सभी बॉस को हराएगा और इस गेम को कंप्लीट करेगा। इसके पहले सीजन में टोटल 25 एपिसोड है और हर एपिसोड लगभग 24 मिनट का है और इसे तो तुम एक बार देख ही सकते हो। तीसरा एनिमे है मेरा फेवरेट फुल मेटल अल्केमिस्ट ब्रदरहुड। भाई ये एनिमे सच में कमाल है और इसे अटैक ऑन टाइटन से कंपेयर किया जाता है। इसकी अगर कहानी की बात की जाए तो ये कहानी है 2 अपाइज भाइयों की। हाँ ये दोनों अपाइज ही है, एक के पास हाथ पैर नहीं है और एक के पास तो पूरी बॉडी ही नहीं है। होता ये है जब ये दोनों छोटे थे तब इनकी माँ गुजर जाती है और फिर वो अल्केमी की मदद से वो अपने माँ को वापस से जिंदा करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा करना पॉसिबल नहीं था और इसीलिए अपने माँ को जिंदा करने की कोशिश में एल्ड्रिक अपना
हाथ पैर खो देता है और एल्फांसो अपनी पूरी बॉडी पर एल्रिक किसी तरह एल के सोल को एक आर्मर के साथ बॉन्ड कर देता है। अब उसका भाई तो बच चुका था लेकिन उसके पास तो बॉडी ही नहीं थी। वैसे अगर अल्केमी के बारे में बात की जाए कि वो किसी तरह का मैजिक ही है, अगर आसान भाषा में समझाया जाए तो तुम अल्केमी की मदद से किसी भी चीज को किसी भी रूप में बदल सकते हो, पर कुछ भी बनाने के लिए तुम्हारे पास उस चीज का मटेरियल होना चाहिए। वैसे अगर स्टोरी की बात की जाए तो इसमें जो एल्रिक होता है और इनका एक ही मेन मिशन है जो है अपने भाई के बॉडी को वापस ले आना। वैसे अगर इस सीरीज के विलन के बारे में बात की जाए तो वो सच में बहुत खतरनाक है और वो लिटरली एक इमॉर्टल है, मतलब वो मर नहीं सकता। इस पूरे सीरीज की जान है इसकी कहानी सच में बवाल है। एक बार तुम अगर इसे देखना चालू करोगे तो तुम्हें इसकी आदत सी पड़ जाएगी, मतलब तुम चाहकर भी खुद को इसे देखने से रोक नहीं पाओगे और कब एक के बाद एक एपिसोड खत्म हो रहा है ये तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। इस सीरीज के जो विलन है उन्हें अच्छे से यूज किया गया है। वैसे तुम्हें देखना है फुल मेटल अल्केमिस्ट ब्रदरहुड और ये नेटफ्लिक्स पर इंग्लिश डब में अच्छे से अवेलेबल है। इसके टोटल 64 एपिसोड है और हर एपिसोड ऑलमोस्ट 24 मिनट का है। तो जाओ और फटाफट इन सभी सीरीज को देखना शुरू करो। लेकिन उससे पहले वीडियो अगर पसंद आया इस वीडियो को लाइक करो, नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं जल्दी एक ऐसे ही नए वीडियो में, तब तक आप हमारी दूसरी वीडियो देख सकते हो।